और चलिए अब बात जैसलमेर से बड़ी खबर की, जहां कोर्ट ने पाकिस्तानी जासूस को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। जैसलमेर बॉर्डर से ये पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था, जिसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए सैन्य जानकारी भेजी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के संपर्क में भी यह आरोपी था, जिसका नाम हनीफ था, और कोर्ट में पेशी हुई। 4 दिन की रिमांड पर इसको भेजा गया है। पुलिस जहां इससे गहनता से पूछताछ करेगी और 4 दिन के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर पुलिस को लगता है कि सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं और 4 दिन की रिमांड पूरी है, तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। और अगर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, पुलिस को लगता होगा कि नहीं अभी इसे और रिमांड पर लेना है, तो वहां पर रिमांड की तारीख और बढ़ाने की मांग की जाएगी। फिलहाल इस आरोपी को, जिसका नाम हनीफ है, आईएसआई के संपर्क में भी था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ जरूरी इसने कौन लोग थे आपके साथ जो शामिल? हनीफ बताएं कितने लोग थे आपके साथ? ये जाओगे बच्चा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान ये तस्वीरें दिखा रहा है। हनीफ, जिसे देखिए मीडिया पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए, नजरें नीची करके, झुकाते हुए और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन की रिमांड इसको कोर्ट ने दी है पुलिस के। अब पुलिस इसे पूछताछ करेगी गहनता से। आईएसआई के संपर्क में था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इसने कोई जरूरी जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो देश की साझा की हैं पाकिस्तान को। 4 दिन की रिमांड कोर्ट ने जासूसी हनीफ को दी है। जैसलमेर बॉर्डर से ये पकड़ा गया था। ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला भी मौजूद थे। तो आई हैव बीन प्रिविलेज्ड सर्विंग दिस। जैसलमेर से पकड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही उसे ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि सेना से रिलेटेड थी, डिफेंस की थी। बराला जो पाकिस्तान बॉर्डर है, गांव भी है, वहाँ पे अपने आर्मी की जितने भी मूवमेंट हैं, रेजिडेंट्स हैं, सड़कें हैं नई जो बन रही हैं, उनकी सभी की फ़ोटोग्राफ्स हनीफ के द्वारा पाक हैंडलर को, और 3 नंबरों पे थे, एक नदीम खां, एक बाणू और एक बाणू भाई। जो 2 नंबर तो पाक हैंडलर्स के थे, पाकिस्तान के थे, और 1 नंबर यूएई का पाया गया, जिसकी फर्दर सीडीआर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि इस केस में विनोद मीना जी यहाँ पे हैं, वो आगे कर रहे हैं। बोलोगे कुछ? नहीं बोलोगे कुछ? बोलोगे? कितने पैसे लिए थे आपने? कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे हनीफ आपने? पैसे कितने लिए थे? लिए थे आप? कितने साल से काम कर रहे थे आप आईएसआई के लिए? और कौन कौन लोग थे आपके साथ जो शामिल? के द्वारा पूछा जा रहा है, लेकिन यही हनीफ जिसको पुलिस लेके जा रही है सफेद कुर्ते में, जो नजर आ रहा है, यही जासूसी है। सोशल मीडिया के जरिए इसने देश की सैन्य जानकारी पाकिस्तान को साझा की। जैसलमेर से गिरफ्तारी हुई, जैसलमेर बॉर्डर से, और अब जयपुर के कोर्ट में इसको पेश किया गया, जहां 4 दिन की रिमांड पर इसको भेजा गया है। और चलिए अब बात दौसा से, जहां दौसा में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पढ़ने के लिए छात्र ही नहीं, इस स्कूल में पढ़ाने वाले तो हैं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है। स्कूल है सिकराय उपखंड के गीजगढ़ गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में एडमिशन रेट अब 0 हो चुका है और एक भी बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं आता। हालांकि शिक्षकों की संख्या भी 2 ही है, जिनमें से एक की प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में कर दी गई है। ऐसे में प्रधानाचार्य महेश शर्मा हर दिन स्कूल पहुंचते हैं और मौजूदगी दर्ज करवाकर खाली कमरों में बैठकर वापस लौट जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक यहां बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे, लेकिन जुलाई 2025 से स्कूल में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। प्रधानाचार्य के मुताबिक कई बार सर्वे कराने और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने की कोशिश के बावजूद बच्चे पढ़ने नहीं आते। हमने सर विद्यालय के लिए पर्याप्त बच्चों के लिए हमने आसपास की ढाणियों में संपर्क किया गया और सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को। भी बच्चे प्राइवेट विद्यालयों की तरफ प्रयास
प्रयासरत रहे नामांकन वृद्धि के लिए।